हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह नाश्ते के साथ गुड मॉर्निंग। ये है पराठे, ये है वही हेल्दी फूड जो हम खाते हैं। आप भी खाया करो दोस्तों, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये चाय, ये पराठे, नींबू का अचार। आज हमने लंच नहीं बनाया क्योंकि लंच के लिए आज हम कहीं और जाना था, दीदी के यहाँ पर। ये हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। ये दोस्तों आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा सरप्राइज़ है। ये देखो, ये प्रीशा तो हो गई ऑलरेडी रेडी जाने के लिए। ये मैं भी तैयार हो गई चश्मा वश्मा लगा करके, और हम निकलने वाले हैं। और आपको आगे पता चलेगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज की डेस्टिनेशन क्या है। ये हम पहुँचने ही वाले हैं लगभग। ये देखो, हम ये पुल पे हैं। ये अब हम आ गए दोस्तों कण्व आश्रम, जिसे हम कण्व नगरी या फिर कण्व आश्रम या कण्व फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों हमने ली एंट्री। ये बहुत ही जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ की लोकेशन बड़ी सुंदर है गाइस। ये देखो, फाइनली हम पहुँच गए कण्व नगरी। कर्ण नगरी से इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये कर्ण जी की तपस्वली है। यहीं पर इनकी जन्मस्थली है। ये देखो, प्रीशा के तो यहीं से हर हर महादेव शुरू हो गए। ये देखो दोस्तों, ये आपको ये जो नदी दिख रही है ना बहती हुई, इस जिसे बोलते हैं माला नदी। ये नीचे की तरफ जा रही है, बहुत बड़ी है नदी। ये वही माला नदी है जहाँ पर हमारे महान कवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। ये दुष्यंत की प्रेम कला के आधारित है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इन्हीं के जन्मे पुत्र से, जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पे हमारा नाम भारत पड़ा, हमारे देश का नाम। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से विज़िट करने आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शांति वाला वातावरण है, बहुत ही ग्रीन है। ऑक्सीजन के लिए मतलब लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, क्योंकि एक सुंदर और नेचुरल जगह है ये। बड़े सुंदर लगता है यहाँ पर ना। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। देखो, घने जंगलों के बीच में बसा है ये मंदिर। व्यू और शांति से भरा, बड़ा ही सुंदर था। यहाँ पर से तो वापस भी आने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि वहीं बस जाओ, बस शांति पे। ये देखो, प्रीशा माता रानी को माथा टेक रही है अपनी मौसी के साथ। ये ऊपर चली गई मंदिर में, मज़े लग रखे हैं इसके खूब। ये माथा टेक रही, खेल रही है। अब देखो, इसकी मौसी ये जा रही है नीचे, माला नदी के नीचे जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी माला नदी के बारे में। ये रही माला नदी। अभी तो सोख रखी है थोड़ी दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सिंचाई वगैरह के लिए ना पानी जाता है नहर की तरफ, तो इसीलिए ना थोड़ा यही सूख रखी है। वरना तो बरसात के टाइम पे तो इतना पानी हो जाता है यहाँ पर कि आप नीचे भी नहीं जा सकते हो। फिर हमने सोचा कर लेंगे थोड़ा सा शूट। फिर हमने थोड़ी वीडियोस बनाई, शूट किया। और प्रीशा तो बस मज़े ले रही है। ये देखो दोस्तों, यहीं पर ही एक मैदान था घास का, जिसे हम बुग्याल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में बुग्याल तो बहुत ही फेमस है, लेकिन ये बुग्याल तो नहीं था, लेकिन उसी की तरह लग रहा था। ये हम चल चल के थक गए थे। हमने थोड़ा पिया पानी। ये प्रीशा तो पी नहीं रही थी, हमें तो प्यास लगी थी। हमने पिया पानी, यहाँ पर बैठे थे हम कुछ देर रेस्ट के लिए ना। ये तो प्रीशा अगेन फिर से ये मिट्टी में जहाँ से दिखती है मिट्टी पत्थर, ये शुरू हो जाती है। ये दोस्तों, हम आए हैं जगदेव बाबा के मंदिर में। दोस्तों, ये मंदिर भी बड़ा ही सुंदर और प्राकृतिक वादियों के बीच में बसा हुआ है। ये मंदिर काफ़ी गुप्त है, मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इस मंदिर के बारे में। बड़ा ही सुंदर है, मतलब जैसे कण्व आश्रम ना, कण्व आश्रम से दूसरी कट रोड हो जाती है, वहीं पर ये बीच में बिल्कुल मंदिर पड़ता है। तो बहुत ही गुप्त है, एकदम से दिखाई नहीं देता। तो ये मंदिर बड़ा ही सुंदर है। ये प्रीशा की मौसी बनाई थी हमारी वीडियो। प्रीशा को आ रहा था मम्मा पे प्यार। ये प्रीशा करी थी प्यार अपनी मम्मा को। दोस्तों, ये मंदिर बड़ा ही सुंदर है, आगे देखना आप। यहाँ का व्यूज़ वगैरह बहुत सुंदर है। देखो दोस्तों, ये प्रीशा की मौसी कहती कम से कम हाय तो बोल दो। अब हम चल रहे थे, स्कूटी हमने पीछे खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ से पैदल मार्ग ही था। ये देखो, रास्ते में छोटी छोटी नदियाँ भी पड़ रही थी, जिसमें बिल्कुल नेचुरल वाटर आ रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हमने वहाँ से पानी भी पिया था। ये हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, आपको आगे दिखाएंगे मंदिर में एंट्री लेते हुए। ये देखो दोस्तों, ये आ गए हम मंदिर में। ये देखो, यहाँ पर ये तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वादियों के बीच में बसा मंदिर। ये देखो, इस सीढ़ियाँ हम चल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, ये बिल्कुल इतनी ही सीढ़ियाँ होंगी लगभग जितनी हमने आपको सिद्धवली में दिखाई थी ना, उतनी ही सीढ़ियाँ हैं लगभग। पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने पेड़, एकदम नेचुरल, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे सिद्धवली जी में है और जैसे कि हमने आपको कण्वा फॉर्म में दिखाया ना, उसी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए थे। ये देखो, फाइनली मंदिर के अंदर आ गए। ये जो मंदिर था, ये था श्री भद्रकाली जी का मंदिर, और ये सेकंड फ्लोर पे है। और सबसे टॉप फ्लोर पे जो था वो था जगदेव महादेव का, जो हमने एंट्री में आपको दिखाया था ना।
तो ये मंदिर है, देखो मंदिर के कर रहे गाइस दर्शन, बड़े सुंदर मंदिर था। ये देखो दोस्तों, हम जा रहे हैं जगदेव महादेव जी के मंदिर ऊपर, जो मैंने आपको बताया टॉप फ्लोर पे था। ये रास्ते में कुछ हमें बच्चे भी मिल गए थे, घूमने आए हुए थे जैसे हम आ रखे हैं। ये देखो दोस्तों, ये है मंदिर जगदेव महादेव का। यहाँ पर प्रीशा और उसकी मौसी माथा टेक रहे हैं। ये देखो, ये प्रीशा ने तो शुरू कर दिया भाई। भाई ये प्रीशा तो बहुत बड़ी फ़ैन है भाई महादेव जी की। ये प्रीशा ने बजाया महादेव का डमरू। इसकी मौसी डांट रही थी कि रख दे, पंडित जी आके तेरे को मारेंगे। प्रीशा ने फिर रख दिया। ये देखो फाइनली हम पहुंच गए दीदी के यहाँ पर, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था कि लंच तो हमने बनाया नहीं था, क्योंकि दीदी ने हमें फिर से इनवाइट किया था खाने पे ना। क्योंकि हमने दीदी से डिमांड रखी थी कि फिर से वही भात और पहाड़ी कढ़ी बना दो, क्योंकि उस दिन बड़ी टेस्टी बनी हुई थी ना। ये हम हंस रहे थे यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही थी, तो वो कहते हमें मत लो व्लॉग में। ये देखो प्रीशा कैसे मस्त आ रही है यहाँ पर। प्रीशा के तो मज़े लग रखे हैं। तो प्रीशा दूध पी रही है, बहुत यहाँ पर बिगड़ गई बहुत ज़्यादा। हम इसे बुला रहे थे, ये सुन भी नहीं रही थी, सोफा पे लेटी थी इनकी। फिर हमने सोचा थोड़ा सा ब्यूटिशियन का भी काम कर लें। तो हमने दीदी को यहाँ पर वैक्सिंग की थी। दीदी ने कहा था कि थोड़ी वैक्सिंग को थ्रेडिंग कर दो, तो ये दीदी को कर रहे थे हम। दीदी ने वैक्सिंग बहुत ज़्यादा चिपका ली थी ना फेस पे, तो वो छुड़ना मुश्किल हो रहा था। सो गाइस चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।